अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल के नवाई इलाके नजिंदी में, जहाँ पर अभी ये पीपल्स पार्टी का एक इलेक्शन के हवाले से ऑफिस बनाया गया है और हमारे साथ अभी बिलावल भुट्टो फोर्स की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैडम हुमैरा मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने ऑफिस को किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं और इलेक्शन मार्का 2018 में अपने किस तरह रद्दमल पेश कर रहे हैं और अवाम की इनके साथ कैसा बिहेवियर रहा है और ये किस तरह अवाम को किस तरह मोटिवेट कर रही हैं। मज़ीद इनसे जानेंगे इनकी ज़ुबानी यहाँ के हालात व वाक़यात क्या इस हवाले से कि ये मुतमिन हैं और यहाँ पे इलेक्शन पे जो यानी कि जेंट्स और लेडीज़ आ रहे हैं उन हवाले से भी ये अपने क्या रद्दमल पेश करेंगे, हम इनसे ये जानेंगे इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा नसीम, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बिलावल भुट्टो फोर्स। आप सब लोगों को मेरा सलाम। इस वक्त मैं एक चकवाल के नवाई इलाके नजिंदी में हूँ। यहाँ पे मैं एक मौजूद हूँ पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पे एक कैंप मतलब मौजूदा सूरत हाल जो है वो अभी कुछ पार्टीज़ अपोजिशन पार्टियों की वजह से उनके आपस में थोड़ा कुछ तलह कलामी हुई हुई आपस में। तो बाकी पार्टी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट चकवाल में तो पीपल्स पार्टी की लेट डाउन वो ऑलरेडी है, बट हमारी हमने जितने भी वर्कर थे हमारे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर गाँव जाके अपनी कंपेन्स वगैरह चलाई हैं। तो कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब को कामयाब करे। ये कोई मतलब इस चीज़ का इशू नहीं है कि अगर कोई जहाँ कहीं भी अगर मतलब हो जाता है मसला, तो ये तो मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा है, बहुत अच्छा है। तकरीबन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो औरतें वगैरह आ रही हैं। तो अभी देखते हैं फिर शाम तक इंशाल्लाह क्या होता है। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्का 2018 इलेक्शन। यहाँ अभी हम चकवाल के नवाई इलाका गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ स्पोर्ट्रान TLP तरीके लबैक पाकिस्तान के स्पोर्ट्रान राजा तैयब साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ऑफिस मुनक्कद किया गया है इस ऑफिस में वो अपनी क्या राय पेश करेंगे। और यहाँ पे दुर्गी राजा में यहाँ पे शुरू से दो पार्टियों में ज़्यादा शोर होता था कि इंसाफ और नून लीग का, जबकि अभी तरीके लबैक पाकिस्तान का भी शुरुआत हुई है। इनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या इंशाल्लाह जी। हमारे गांव में अक्सरियत थी मुस्लिम लीग नून की और PTI, आप तो काफ़ी अरसे से PTI भी मुतहरक है, पीपल पार्टी और दूसरी जमात भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा पीछे हमारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, चौधरी लियाकत साहब की वफ़ात के बाद जो हुआ था, तब से हमने स्टार्ट लिया और अब इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि ध्रुगी राजगान में हमारी एक भरपूर जमात इसको सपोर्ट कर रही है, इस हवाले से कि जो इशू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और ख़त्म नबूवत को सिलसिला में जो मुस्लिम लीग नून और इसमें तकरीबन तमाम जमात जो है इसमें शरीक हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने लब्बैक कही है। हम अपने कायद खादम रिजवी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इलेक्शन 2018 ध्रुगी राजगान में मुनक्कद है और जारी सारी है। इस हवाले से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ध्रुगी राजगान के राजपूत बरादरी हैं और इसमें कोई तफरका नहीं है। ना सिर्फ हमने नून लीग और PTI को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे वो वोटर्स जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे डर की वजह से, उनको भी हमने मोटिवेट किया कि वो आएँ और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को कामयाब बनाएं। अभी हम चकवाल के नवाई इलाका का हाला में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने देखा है कि नून लीग बहुत बड़ी अक्सरियत में यहाँ पे मौजूद है और इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम भी कर रखा है। यहाँ के कुछ यहाँ के स्पोर्ट्रान नजरान नून के भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के राजा सुल्तान साहब। हम उनसे पूछते हैं कि वो इलेक्शन को किस नोयत से देख रहे हैं और किस तरह वो इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं काला पोलिंग स्टेशन जनाला पुखराल के साथ है, यहाँ से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम ठीक ठाक लीड से जीतेंगे। शेर के वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह शेर जो है वो यहाँ से जीतेगा और हमारे कारकुन भी सारे जो है वो शेर के लिए तो वो भी है, मुतमिन भी है। इंशाल्लाह हम ठीक ठाक लीड से यहाँ वोट निकालेंगे। हमें किसी किस्म का और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय सिक्योरिटी वालों के पोलों का। बाकी जो अमला है
जो पोलिंग ऑफिसर हैं, बाकी जो पोलिंग के साथ आए हुए हैं, पोलिंग ऑफिसर के साथ हमला, वो भी ठीक तावन कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छे कमेंट्स पास कर रहे थे राजा सुल्तान साहब। इनका कहना है कि यहाँ नून लीगी यहाँ बहुत पुरजोश हैं और अपना बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, और हम हर नीयत पे कोशिश करके हमारी यही आंदान है कि हम अपने नून लीग को हम यहाँ से विन करवाएंगे। मज़ीद हमारे साथ एक दो और भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने क्या ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या समझते हैं यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हुए, क्या आप समझते हैं, कैसी फील करें आप? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर वोटर औरतें हजरात हैं। औरतें के जो है घर के मसाइल भी होते हैं। सिक्योरिटी को हमने देखा, क्योंकि हम भी सिक्योरिटी में थे, प्राइवेट सिक्योरिटी में, जितनी भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से है, उन्होंने ज़्यादातर प्रायोरिटी जो वोट पीटीआई की थे उनको इन किया है, और जो नून लीग के थे उनको बकायदा उन्होंने पीछे धकेला है, बाद में आना कर लेते हैं, ज़्यादातर उनको बाहर रोके रखा है। हमने जब सिक्योरिटी में भी थे, हमने उनसे ये कहा है कि दोनों को तरजीह दी जाए ना, 5 बंदे इधर से 5 बंदे उधर से, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर प्रायोरिटी उनको दी है। और अंदर भी जो सिक्योरिटी के अंदर या कोई बंदा ऐसा होता था जो नून लीग के वोटरों को थोड़ा बहुत बुजुर्ग है, बीमार है, उसको सख्ती के साथ बाहर निकाल देते। चकवाल के नवाई इलाका जंडाला रेका में मौजूद हैं और यहाँ पे पीटीआई और नून लीग की 2 जमातों का यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पे काउंसलर मलिक मोहम्मद मुमताज़ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सुबह से लेके अब तक इलेक्शन को किस तरह वो कंडक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे उनको क्या मुश्किलात पेश आई हैं। हमें उनसे सुनते हैं उनकी ज़ुबानी के आया कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोनों पार्टियों को माबैन बहुत बेहतरीन इलेक्शन रहा है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमें अमले की तरफ से इतनी तकलीफ हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बात यह है भाई, औरतों को इतना दलील किया गया सारा दिन जिसका कोई इंतहा नहीं है। 2-2, 3-3 100 औरतें बाहर खड़ी रही हैं। उन्होंने एक पोल उनका जारी रखा है, मर्दों के 2 जारी रखे हैं। एक जो है वो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक जनाब, और तमाम मर्द थे। औरतों की इधर कोई किसी किस्म का औरतों का मसला ही नहीं था। टीचर नहीं लगाए गए, मर्द लगाए गए, तमाम औरतों को दलील किया गया इधर सारा दिन। ना ज़रूरत था 2 पोल मर्दों के थे, दोनों पोल औरतों के खोले हुए होने चाहिए थे। जिसकी गलत इन्होंने जनाब प्लानिंग करके एक औरतों का रखा हुआ है। औरतें वहाँ एक औरत को 5-5, 7-7, 10-10 मिनट खड़ा रखते थे। बाहर औरतें 3-3, 4-4 100, इन लोगों से पूछ लो, 3-3, 4-4 औरतें सड़क पर खड़ी हैं इतनी धूप में, इतनी शिद्दत की धूप में। 2-3 औरतें ऐसी हैं जो गर्मी की वजह से गिर गई हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंदर जो पोलिंग स्टेशन पे वार्ड नंबर 2 पे हमें प्रॉब्लम है, वो लेडीज़ वोट कास्ट होने पे हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, लेडीज़ वोट बहुत कम कास्ट हो रहा है अंदर, जबकि 50 से 60 औरतें वहाँ बैठी हुई हैं। हमारी घरेलू औरतें हैं, वो काम काज छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ आई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नाली है, या उन्होंने 2 बूथ बनाए हुए जेंट्स के, एक दाखिली है और एक दूसरा जो है गाँव का है, मोज़े का है। जबकि इन्होंने जो लेडीज़ का ये एक बूथ बनाया हुआ है। लेडीज़ एक कमरे में कास्ट हो रही हैं, वोट कास्ट हो रहा है, जबकि जेंट्स के जो है 2 कमरों में कास्ट हो रहे हैं। अभी बार बार इसरार करने के बावजूद 4 बजे उन्होंने हमारी बात सुनी है, और 2 वो उन्होंने किया जी कि एक सूबाई असम्बली के डाल रहे हैं एक कमरे में, और दूसरे में कौमी असम्बली के डाल रहे हैं, जबकि जेंट्स के उन्होंने अभी दाखिली और मौजे के इकट्ठे की।